हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि लिन मोयू को एक हिडन प्रोफेशन मिला है जो कि एक नेक्रोमेंस का है, जो एक लीजेंडरी पावर है। अब जिसे देखकर सभी स्टूडेंट काफी आप डर गए होते हैं और आपस में बात करते हैं कि लिन मोयू हिडन प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो बहुत पावरफुल हो गया है। वहीं भी दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे तीसरा स्टूडेंट बोलता है कि जरूरी नहीं हिडन प्रोफेशन हमेशा ताकतवर हो, इतिहास में ऐसे बहुत से हिडन प्रोफेशन वाले लोग हुए लेकिन सब बहुत अच्छे साबित नहीं हुए। दूसरा स्टूडेंट बोलता है हाँ, जरूरी नहीं है कि हिडन प्रोफेशन महान ही साबित हो। कुछ लड़कियां आपस में बात करती हैं कि लेकिन वो विजन बहुत डरावना था और उसकी पावर नेक्रोमेंस थी, तो क्या वो मरे हुए से भी बात कर सकता है। हमें लिन मोयू को दिखाया जाता है जो वो सोचता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही पावरफुल मैं हो गया हूँ और मुझे उससे बेहतर ही पावर मिली है। तभी मास्टर जंग बोलते हैं कि यंग मैन जरा रुको। लिन मोयू बोलता है हाँ सीनियर, मैं क्या कर सकता हूँ। मास्टर जंग बोलते हैं कि लिन मोयू क्या तुम मुझे अपनी स्किल दिखा सकते हो। लिन मोयू अपनी स्किल दिखाने लगता है जिसे देखकर मास्टर जंग की हालत खराब हो जाती है। लिन मोयू सोचता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ताकतवर है, इसका मतलब नेक्रोमेंस पावर मेज पावर की ही तरह ही है, पर मेरी स्किल्स स्केलेटन पावर को समन कर सकती है। इसका मतलब ये कि समनिंग क्लास स्किल है मेरी। लिन मोयू वहाँ एक स्केलेटन को समन करता है जो बहुत स्केरी होता है, जिसका नाम ब्लैक आयरन स्केलेटन होता है। इसे देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि अरे तो लिन मोयू ने तो सच में बादलों में दिखने वाले स्टोन जैसा समन कर लिया है। दूसरे डरते हुए कहता है कि अरे हाँ, इस बार में तो ये सच में ही है। फिर हमें वो स्केलेटन को के बारे में बताया जाता है। अगर स्केलेटन को समन करने के बाद अगर उसके 10 सेकंड के अंदर में अगर उसे कोई ऑर्डर ना दिया जाए तो वो सामने वाले पे खुद ही अटैक कर देता है। जहाँ हमें बताया जाता है कि लिन मोयू का लेवल 1 है, फिर भी वो लेवल 52 के स्केलेटन को समन कर सकता है। लिन मोयू ये सब सोचते हुए जा ही रहा होता है कि वहाँ पे उसका फ्रेंड गाओयांग आ जाता है। गाओयांग लिन मोयू से पूछता है कि क्या मैं इसको छू सकता हूँ। गाओयांग स्केलेटन को छूते हुए पूछता है कि क्या सच में यह बहुत पावरफुल है। तो लिन मोयू कहता है कि तुमसे तो ज़्यादा ही पावरफुल है। गाओयांग कहता है कि हाँ, पर मुझे इस पर कुछ खास यकीन नहीं हो रहा है कि इतना पावरफुल हो सकता है। तभी प्रोफेसर चेक करने की बारी गाओयांग की आ जाती है और वो यहाँ जाते हुए बोलता है गाओयांग मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन हम जल्दी इसके बारे में बात करेंगे। लिन मोयू उस स्केलेटन को वापस रिकॉल कर लेता है। लिन मोयू सोचता है कि अब मुझे जब ये पावर मिल ही गई है तो मैं एक रियल नेक्रोमेंसर बनूंगा और खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि एक अकेले ड्रैगन को मैं 1 सेकंड में ही मार सकूं। तभी वहाँ वापस से गाओयांग वापस आ जाता है और लिन मोयू से बताता है कि जैसा कि मैंने कहा था मुझे नाइट्स की पावर मिली है, मेरी पावर स्वॉर्ड एंड शील्ड नाइट्स की पावर है। फिर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि आप सबको जो भी पावर मिली हो एकेडमी आपके रहने और आप सबको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। फिर हमें लिन मोयू का घर दिखाया जाता है जहां लिन मोयू अपनी दादी और बहन से बता रहा होता है कि उसको हिडन पावर मिली है। ये सुनकर सब खुश हो रहे थे। तभी कोई डोर नॉक करता है। लिन मोयू डोर खोलता है तो वहाँ प्रिंसिपल आए होते हैं। वो लिन मोयू को बोलते हैं कि तुम ये सामान रख लो और वो एक बैग देते हैं और कहते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम जाओ आराम करो, कल डंजन में जाना है। लिन मोयू सामान लेकर थैंक यू कहता है और सोने चला जाता है। आधी रात हो ही रही होती है कि लिन मोयू की नींद खुल जाती है। सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। इसे देखकर वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी स्क्रीन पे लिख के आता है कि होश जग चुका है। तभी लिन मोयू को एक पावरफुल स्किल मिलती है जिससे लिन मोयू को लगने वाले डैमेज स्केलेटन पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसे देखकर लिन मोयू खुशी से कहता है कि ये तो गॉड लाइक पावर मिल गई। लिन मोयू एक स्केलेटन को समन करता है और उसको पता चलता है कि उसके स्केलेटन की पावर 5 गुना बढ़ गई है। लिन मोयू को सोचने लगता है कि इस स्केलेटन से तो मैं इतने ही लेवल पे इनविंसिबल हो गया हूँ। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम आगे की वीडियो हम जल्द से लेकर आएँ।